नमस्कार दोस्तों, विविध प्रश्नावली 1E क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। देखिए, परमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाएं। किसके रूप में लिखी जाएं? P/Q के रूप में लिखी जाएं, उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहां Q ≠ 0 होता है। देखिए, तो √3 दिया गया है जो है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। देखिए, जब भी करणी में अगर कोई संख्या दी गई हो, अगर वो करणी से बाहर ना निकले, मीन्स पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो वो संख्या हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, जो पाई दिया गया है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया गया है? पाई/3 दिया गया है। तो पाई हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा क्या मिलती है? अपरिमेय संख्या। देखिए, 22/7, तो 22/7 P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। देखिए, 22/7 है, तो P बराबर कितना दिया गया है? 22 दिया गया है। Q बराबर कितना दिया गया है? 7। तो देखिए, Q जो है 0 के बराबर नहीं है, अतः जो है 22/7 एक परमेय संख्या है। देखिए, अब इस प्रकार देखिए, 3√4 दिया गया है, तो इसको बताना है परमेय है का अपरिमेय। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × √2 × 2। देखिए, वर्गमूल वाली संख्या, जोड़े वाले अंक में से एक अंक बाहर निकलेगा, तो यहाँ से देखिए 3 × कितना हो गया? 2 बराबर 6 आया। तो 6, देखिए 6 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हर जो है हमेशा 1 होगा ना। तो ये कौन सी संख्या है? ये परमेय संख्या है। देखिए, और एक देखिए, जैसे दिया गया है 4 सही 1/4 करणी में, इसको देखिए, तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो 4 × कितना होगा? 4 + 1/4 हो गया। तो देखिए, इसको जब हल करेंगे, 4 चौक 16, 1 17, यहाँ से निकला 17/4 निकला है। तो देखिए, 17/4, 17 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, करणी से बाहर नहीं निकलेगी, इसका मतलब 17 जो है करणी में ही रहेगी। और 4 का अगर वर्गमूल कर निकालेंगे तो 2 निकलेगा। देखिए, किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या कौन सी है? अपरिमेय। देखिए, अगला दिया गया है 2.33। याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या दी गई हो, अगर उसके ऊपर बार लगाया गया हो, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होती है? परमेय संख्या होती है। तो ये जो है क्या हो गया? ये परमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः परमेय संख्याएं। यहाँ पर लिखेंगे अतः परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं। देखिए, परमेय संख्याएं कौन कौन सी निकली हैं? यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से निकला है 22/7। 22/7 परमेय संख्या है। और कौन सा? 3√4 भी परमेय संख्या है। और लास्ट वाला ये क्या है? ये भी परमेय संख्या है। 2 सही 2.33 बार। ये क्या है? ये सब परमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? √4, √0.4, 5, 4 और 5 में अपरिमेय संख्या बताइए। देखिए, अगर 4 है, 4 दिया गया है, तो 4 को जो है अगर हम वर्गमूल लेंगे तो 2 × 2 होगा। तो जोड़े वाले अंक में से एक बाहर निकला, यहाँ से निकालेंगे 2 हो गया। तो 2 क्या है? 2 परमेय संख्या है। और देखिए, जब भी जो है √ कितना दिया गया है? 0.4 दिया गया है। ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमेशा जो है क्या निकलेगी? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 0.4। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 4 देखिए, 4 और 5 क्या है? परमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या कौन सी है? इसमें √0.4 है। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्याएं छांटिए। तो देखिए, √3 दिया गया है, तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, करणी से बाहर नहीं निकलेगी, तो ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। देखिए, 14.03737
डॉट डॉट करके दिया गया है। तो देखिए ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए एक दिया गया है, अंडर रूट एक दिया गया है। अंडर रूट एक को हम लिख सकते हैं एक गुणे एक, क्योंकि किसी संख्या में एक से गुणा करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्गमूल वाली संख्या है तो जोड़े वाले अंक में से एक बाहर निकल आएगा। यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो निकलेगा जो है एक निकलेगा। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पाई देखिए इसमें पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। चार परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अतः कौन परिमेय संख्या कौन सी है, ये है अंडर रूट एक। तो लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सा है, अंडर रूट एक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। तो देखिए दिया गया है 4 क्या है, 4 परिमेय संख्या है और अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय किसी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलती है, अपरिमेय संख्या। देखिए इसी प्रकार अंडर रूट 7 क्या है, अंडर रूट 7 भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। दो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग देने पर हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या होता है। देखिए तीसरा इसमें क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। माइनस अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो वर्गमूल वाली संख्या जोड़े वाले अंक में से एक बाहर निकलेगा। 5 माइनस 2 बराबर कितना निकला, 3। 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिए दिया गया है 0.01, ये भी एक जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, करणी से बाहर निकल जाएगी। जैसे देखिए अगर 0.01 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो देखिए एक बार अगर ले जाएंगे तो एक के कितना हो गया, 1 हो गया, और इसी में 1 का गुणा करेंगे तो 1 शून्य शून्य हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ दशमलव लगेगा 0.1, ये देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या कौन कौन सी निकली है, एक तो ये है 5 माइनस अंडर रूट 4 है, ये भी परिमेय संख्या है। और दूसरा कौन सा है, अंडर रूट 0.01, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है, देखिए 4 माइनस अंडर रूट 3, यह एक अपरिमेय संख्या है। और अंडर रूट 7 बटे 2 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या छांटिए। देखिए परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए अंडर रूट 2 करणी से बाहर नहीं निकलेगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसी प्रकार देखिए अंडर रूट 3 भी क्या है, जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो अंडर रूट 9 दिया है, अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3, 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9। तो वर्गमूल वाली संख्या जोड़े वाले अंक में से एक बाहर निकलेगा 3। 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। और 15 देखेंगे, 15 का अगर आप भाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5, 3 पचे 15 होता है। तो देखिए जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा नहीं बनेगा और ये करणी में ही रहेगा। तो इसका मतलब जो है जो अंडर रूट 15 है, इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः परिमेय संख्या कौन सी निकली है, ये निकला है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सा निकला है, अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 16, अंडर रूट 19, अंडर रूट 23 में क्या बताना है, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या p बटे q के रूप में अंडर रूट 7 को नहीं लिखा जा सकता और यह एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 11 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। 16 दिया गया है, तो देखिए अगर 16 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देख लीजिए 16,
तो 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 दुआएं 2 चौका 8, 2 दुआएं 4, 2 एक्के 2 हो गया। तो 16 देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4 बार। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए वर्गमूल वाली संख्या में हमेशा जोड़ा वाला अंक में से एक, अगर जैसे देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े वाले अंक में से एक अंक बाहर निकलेगा। यहाँ से देखिए 2 निकला, यहाँ से कितना निकला 2, 2 दुआएं 4 हो गया। 4 क्या है, 4 एक जो है परिमेय संख्या है। 4 अपरिमेय संख्या, इसका मतलब जो √16 दिया गया है यह एक परिमेय संख्या है। 19 देखिए 19 का गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, अभाज्य संख्या है। 23 ये भी, तो मीन्स √19 √23 ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या इसमें से कौन सी है, √16 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 √4 √3 √5 √9 √16 में क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए अगर 4 है, 4 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे कितना होगा 2, जोड़े वाले अंक में से एक अंक बाहर निकलेगा 2। तो 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर जो है 1 से, अगर इसमें 1 से भाग देंगे तो Q के जगह पे 1 होगा, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। √3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार देखिए √5 ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए √9 दिया गया है, 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 तिरका 9 हो गया, जोड़े वाले अंक में से एक बाहर निकलेगा, तो 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिए अगर हम 16 का निकालेंगे, तो अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को निकाल के बताए थे, इसका वर्गमूल कितना आया था, 4 आया था। तो 4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें लिखेंगे जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या इसमें से कौन कौन सी है, √4 एक परिमेय संख्या है, √9 भी एक परिमेय संख्या है, और √16 भी एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया गया है √2 √3 √5 √4/9 √7 और कितना 0.9 में परिमेय संख्या छांटना है। तो देखिए जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, एक कर्ण से बाहर नहीं निकलेगी, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो दिया गया है 4/9 कर्ण के अंदर। तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो है 9 को कितना लिखेंगे, 3 गुणे 3। देखिए जोड़ा बन रहा है, 2 बार है, 3 भी 2 बार है, इसका मतलब ऊपर कितना होगा, इसको कर्ण से बाहर निकालेंगे 2/3। 2/3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर कितना है 2, Q बराबर कितना है 3 है। Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, अतः जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, और जो है 0.9 भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये जो है कर्ण से बाहर नहीं निकलेगी। तो लिखेंगे जो है अतः परिमेय संख्या, लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है, √4/9 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सिद्ध कीजिए कि 2 धन 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के जब सवाल रहते हैं, तो जब देखिए एक क्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको हमेशा क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका हल जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना 2 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है, A/B के बराबर है। A/B हम क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 2 + 3 √2 बराबर कितना, A/B। देखिए 2 को पक्षांतर करेंगे, इधर जो है दाएं पक्ष में,
तो 2 प्लस में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ से 3√2 बराबर a/b माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 3√2 बराबर कितना होगा, तिरछा गुणा करेंगे तो a-2b अपान के कितना होगा, b होगा। देखिए 3 गुणे के रूप में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। √2 बराबर क्या निकलेगा, a-2b बटे कितना, 3b। देखिए इधर जो है बाएं पक्ष में हमको पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दाएं पक्ष में किसी भी परिमेय संख्या में किसी संख्या से जोड़ते घटाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका अगर हल करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या निकलेगी और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और देखिए कितना, a-2b बटे कितना, 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण कौन सी, 2 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए एक दूसरे के, यहाँ पे लिखेंगे एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण कौन सी संख्या, 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है। देखिए जो पाई है, पाई हमेशा क्या है, पाई हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान जो 22/7 है, ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए तीसरे में क्या दिया गया है, 3.14, तो 3.14 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3.14 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 3.14 है, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके हर और अंश में समान संख्या से गुणा और भाग करेंगे। अगर देखिए 2 अंक पे दशमलव 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे तो 2 अंक जो है 2 जीरो दशमलव हटा देगा, यहाँ से 314 हो गया। 314 बटे कितना, 100 लिख सकते हैं। तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जो है p बराबर कितना है, p बराबर 314 है और q बराबर कितना दिया गया है, q बराबर 100 दिया गया है। देखिए q = 0, इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और √ कितना दिया गया है, √0.9 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 0.9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोस्तों अगर इसका वर्गमूल, अगर आपको दशमलव संख्या का वर्गमूल नहीं निकालना जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों को इसका वर्गमूल निकालना बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।